नमस्कार। मैं यहाँ पंचकूला के पान सेक्टर में हूँ और यहाँ पे हजारों की संख्या में हरियाणा के विभिन्न जिलों से सरकारी कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। बात करने पर पता चला कि इनकी हड़ताल 51 दिन से चल रही है, लेकिन सरकार इनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। हम ये जानना चाहेंगे कि ये हड़ताल या इतने लोग जो पंचकूला के अनेक जिलों से आए हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी हैं, इनका मुद्दा क्या है, ये सरकार से क्या चाहते हैं और क्या ये जायज़ है कि नहीं। सबसे पहले मैं बात करूँ पड़ोसी राज्य यूपी के अंदर आप देख सकते हो 2008 में उनकी मृत्यु हुई, उनसे एक साल बाद हमारी 2005 में आज वो पक्के हो चुके हैं। आज उनकी सर्टिफिकेट सैलरी 38 से 40,000 हमारी सरकार से मांगे, सरकार हमें ऐसा है, इसमें 20-25 साल से कोई भी सरकार किसी की बनती नहीं है। आज तक भी एक भी सफाई कर्मचारी की पक्की भर्ती नहीं हुई। जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लग के आती है कि जो लोग साफ सफाई का काम करते हैं, शायद सरकार समझती है कि उनको सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इनको ज़रूरत नहीं है तो बाकी लोगों को ज़रूरत क्यों है, ये भी एक सवाल कहीं ना कहीं उठता है। अब हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि जो सरकारी नौकरी पर जो मुलाजिम हैं, सफाई का काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है और आप लोगों की सैलरी कितनी है? हमारी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की सैलरी 14,000 है। 14,000 में तो PF और ES करके 12,215 रुपये के अकाउंट में आते हैं। और जो सफाई कर्मचारी रेगुलर हैं, भी अलग अलग विभागों में कार्य कर रहे हैं सफाई का, उनकी 50-55 प्लस उनकी सैलरी है। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये जो 12-14 हज़ार रुपये सैलरी की आपने बात की है, ये कब से हुआ है? क्या इससे पहले और भी कम था? ये जब 2007 में ग्रामीण सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई थी, ये 3525 रुपये पे की भर्ती हुई। तो ये फिर भर्ती होने के बाद ये जो भी इनकी सैलरी बढ़ी है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की, इन्होंने आंदोलन किए हैं, रैलियां की हैं और हड़ताल के दम पर इनकी सैलरी 14,000 रुपये तक बढ़ी है। सरकार ने अपनी तरफ से 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। इन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने जो भी हासिल किया है वो अपने लड़ाई के दम पे, हड़ताल के दम पे, रैलियों के दम पे हासिल किया है। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप देखना चाहेंगे कि जिन MLAs को, जिन नेताओं को आप यहाँ से चुनकर विधानसभा में भेजते हैं, उनको इस बात का तनिक भी अंदाज़ा नहीं है कि जो सरकारी कर्मचारी जो यही काम कर रहे हैं उनको 40-45 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे हैं और जो प्राइवेट के तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, उनको 14,000 रुपये दे रहे हैं। ये आखिर ये कौन सी बूढ़ा गणित है जो उनके समझ में आती है और लोगों के समझ में नहीं आती है। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा, मैं एक महिला साथी को मैं बुलाना चाहूँगा, कोई आप में से आएंगी? आपका शुभ नाम? लक्ष्मी, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। लक्ष्मी जी, कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? 17 साल। 14,000 रुपये में घर कैसे चलता है? 14,000 में घर चलता होगा सर, आपका चलता है? आपका मेरा नहीं चलता, इसलिए पूछ रहा हूँ। 14,000 में घर चलता है, इस सरकार को शर्म नहीं आती? 14,000 में से भी PF SI काट के हमें 12,000 रुपये, जिसमें पूरे महीने का राशन मिलता है। आप कर रहे हो 14,000 में घर चलता है, 12,000 में तो घर नहीं चल रहा, तो 14,000 में कैसे चलेगा? ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि जो हमारे कानून को बनाने वाले लोग हैं, जो उस पर मुहर लगाने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों को जो वोट देने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों की बुद्धि कैसे काम करती है। 14,000 रुपये सैलरी, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पंचकुला में रह रहा हो या गांव में रह रहा हो, उसके घर में अगर 2 बच्चे हैं, 2 उसके पेरेंट्स, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप हों और 2 वो खुद हो, अगर 6 मेंबर भी अगर रह रहे हो, तो वो अपनी दवाई का खर्चा कैसे निकालेंगे, वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे निकालेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये सवाल बहुत ही बड़ा है। और ये समझ में नहीं आता कि देखिए, काम तो काम है। अगर मान लीजिए कि आपके शहर में या आपके गांव में अगर साफ सफाई नहीं होगी तो कैसे, फिर क्या माहौल रहेगा? आप गंदगी में रहना पसंद करेंगे?
तो क्या जो ये लोग काम करते हैं, क्या उनको इतना भी महत्व नहीं दिया जाता कि उनको जो सैलरी दी जाती है उसमें जो है कि उनका अच्छी तरीके से घर चल पाए? तो क्या सरकार, अगर आप लोगों को सरकारी मुलाजिम नहीं चलाती है और आप लोगों की सैलरी को पक्का मुलाजिम के बराबर करती है, तो क्या उस बात से सहमत होंगे? चली हुई है कि हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं 50,000 से पक्का नहीं करेगा, 26,000 जब तक कम करी जाए हमें। अगर सरकार हमारी मांगों में खड़ा नहीं करती, आंदोलन आगे भी बढ़ेगा, नहीं चलता रहेगा। इसके लिए सरकार स्वयं कुछ जिम्मेदार मैं पक्का और कच्चा में क्या अंतर है? मान लीजिए कि आपका मामला पैसे से है, पैसे अगर आपको सैलरी मिल जाती है, उतना ही सैलरी मिल जाती है, तो आप पक्का क्यों होना चाहिए? ऐसा है सर, पक्का और कच्चे में क्या अंतर है सर? जो पक्का कर्मचारी है सर, ठीक है, इन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 17 साल लगे हुए हो गए, लेकिन इन कर्मचारियों को कर्मचारी का दर्जा तक भी नहीं है। कर्मचारी का दर्जा तक नहीं है सर, बंधुआ मजदूर। और इनका जो हम सैलरी बोल देते हैं, भी आपकी सैलरी आ गई है क्या, इनको सैलरी नहीं मिलती, मानदेय मिलता है। मानदेय सैलरी, चलो इंग्लिश का वर्ड है, मानदेय तो एक हिंदी का वर्ड है, क्या अंतर है उसमें, मैं जानना चाहूँगा। सैलरी तो सर ऐसी हो गई ना, भी जैसे कोई पक्का कर्मचारी है, 1 तारीख से 7 तारीख तक उसकी सैलरी आ जाती है। और ये जो सब मानदेय हो गया भी, जैसे किसी आदमी ने काम किया, काम के बदले में उसको मान सम्मान के, उसके गुजारे लायक जो उसको पैसे दिए जाते हैं। ये एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि वो निकली है कि मानदेय, यानी आप जो है कि उसको सम्मान दे रहे हैं। सम्मान से तो घर नहीं चलेगा, घर तो चलाने के लिए पैसा चाहिए, सैलरी चाहिए। तो जो इनका एक आरोप है कि इनको मानदेय दिया जाता है और उसकी भी डेट फिक्स नहीं होती, और एक सरकारी मुलाजिम का जो सैलरी है वो एक समय से आ जाता है। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा अंतर है। ये लाल झंडा मैं देखता हूँ, ये लाल झंडे को अगर आप देखेंगे तो अगर राजनीतिक चुनावी अगर गुणा गणित में देखेंगे तो इस लाल झंडे का जो वर्चस्व है वो आने वाले समय में काफ़ी कम हुआ है। लेकिन अगर जहाँ पे भी इस तरीके के धरने प्रदर्शन देखे जाते हैं, ये लाल झंडा जरूर देखा जाता है। मैडम, जैसे आपने बताया कि 17 साल से आप काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार आप लोगों की बातों को समझेगी, और समझेगी तो क्यों समझेगी? नहीं समझेगी सर, हम इस देश के युवा नहीं है। तो सरकार का तो शादी नहीं हो रखी है, वो तो ऋणवा आदमी है, उनका ना बच्चा है ना जो है कि बीवी है, तो उनको क्या पता कि घर कितने में चलता है? तो आप ऐसे आदमी को कैसे बताओगे? हम बताएंगे ना घर कैसे चलता है, हम अपनी आवाज के जरिए बताएंगे उनको कि घर कैसे चलता है। तो उनकी शादी करानी पड़ेगी आपको। शादी करवानी पड़ेगी तो शादी भी करवा देंगे। पहली बात तो आने वाले उसके लक्ष्य- हम उन्हें रहने ही नहीं देंगे। उसके लक्षण है को नहीं ब्याह करवाने के तो 2014 में हम उन्हें खर्चा ही कर देंगे, लेकिन अगर तो रहे भी ना तो उन्हें हम ये दिखाएंगे कि घर चलता कैसे है। मैं एक और सज्जन से बात, सर जी जी, मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। ये करा ना सही बात। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुखवीर सिंह है, मैं शिवपुरा राज्य का उपाध्यक्ष। इस तरीके का जो एटीट्यूड, जो दृष्टिकोण है सरकार का, वो ऐसा क्यों है, और ऐसी क्या कमी रही आपके संगठित होने में, जबकि ये एक अच्छा यूनियन माना जाता है जो सफाई कर्मचारी और बाबा अम्बेडकर की प्रेरणा को लेकर जो है कि आगे बढ़ता है? ऐसी क्या कमियां रही हैं और सरकार इसको समझने के लिए तैयार क्यों है? कमी तो नहीं रही, कह रही 8100 रुपये वेतन था, 8100 से लड़ते हम 14,000 संगठित में तभी यहाँ तक पहुँचे। सरकार की जो मंशा है, आदत पड़ी हुई है सरकार की, मतलब राज को, पहले रजवाड़े थे, राजा राज करते थे, अब ये नए नए राजा हैं, इन राजाओं को आदत पड़ी हुई है बेगार घुमाने की। और 14,000 नहीं, मैं तो इस वेतन को और कम करता हूँ, क्योंकि ये सारे सफाई कर्मचारी कायदे से शहर में 400 की पॉपुलेशन पे एक सफाई कर्मचारी है, तो भाई गाँव में के वोट कर दिया, उनने के बोलने का भट्टा मार दिया, गाँव में क्यों नहीं हो 400 के ऊपर 2,000 रुपये है, यानी कि 5 व्यक्तियों का एक व्यक्ति काम कर रहे हैं। कायदे से तो इनकी तनख्वाह 70,000 रुपये होनी चाहिए, 14 5 70 70,000 मिलना चाहिए। वो जानबूझ के कम दे रहे हैं ताकि दुखी होके भाग जाएंगे, मशीनों को दे दे काम, या शड़ो काम, इनमें कोई मतलब नहीं, बर्बाद हो जाए।
कुछ नहीं चाहते ये। दूसरा इसलिए चाहते हैं भाई अगर इनके पास तनख्वाह ठीक ठाक होगी तो उनके बालक पढ़ेंगे तो वो नौकरी की मांग करेंगे। तो ये अगला रास्ता भी बंद करना चाहते हैं भाई अगर बालक पढ़े नहीं, नौकरी की मांग नहीं करें, नौकरी ना मांगेंगे तो ये तो बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनी खोले बैठे हैं उनका लागेंगे फिर जाके 8-10 हज़ार में 12 से 16 घंटे ड्यूटी करेंगे। रास्ता बंद करना चाहते हैं। ये जो रास्ता बंद करने की आपने बात की है, ये क्या किसी एक लीडर, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पे है, उसकी ये सोच है या इस विचारधारा की ही सोच है? नीयत है, इनकी नीति है, व्यक्ति का मामला नहीं है। मेरी क्या निजी दुश्मनी है खट्टर से, मोदी जी कोई दुश्मनी नहीं। सरकार की जो नीति है, नीति तय करती है देश के अंदर क्या होगा, और वो नीतियां देश के बड़े कॉरपोरेट के हक में हैं, गरीब आदमी के हक में नहीं है। उसका कारण क्या है? 25 लाख करोड़ रुपए मोदी के आने के बाद, सरकारी आंकड़ा है, पार्लियामेंट में पेश किया गया है, 25 लाख करोड़ रुपए देश की सरकार ने उनके लिए हुए कर्जों को इकट्ठे करने यानी कि माफ। हिंदुस्तान के किसान मजदूरों का कर्ज जो है वो भी जानकारी लगाई हुई है। वो हिंदुस्तान के कर्ज है, मजदूर किसानों का कर्ज है 21 लाख करोड़ रुपए, सिर्फ 21 लाख करोड़ रुपए। आप गिनती के घरानों का कर्ज माफ कर सकते हो, लेकिन जो बहुमत हिस्सा है जनता का, उनका कर्जा उससे कम बढ़े उसको आप माफ नहीं करोगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मोदी ने कि मैं किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा। आमदनी दोगुनी बनी हुई, गरीब को करे, लोन दुगुना कर दिया, कर्जा डबल हो गया पिछले 1 साल में। हरियाणा का अगर जानकारी जुटाओगे तो 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के मजदूरों का, 55,000 करोड़। अगर ये आपकी मांगे 2024 के इलेक्शन से पहले पूरी नहीं की गई, क्या बताएगा आपको? रुख बताऊं जी, साची हमारी कल आशा वर्कर आ रही थी, 2013 में रैली थी हमारी एक रोहतक में, और हम चले गए हुड्डा साहब के बारना आगे। हुड्डा साहब ने बोले मेरे बारना आगे खड़े तू करो, जल्दी खा के आ जाओ, तुम रोज ला ले। हमने कहा साहब आप मुख्यमंत्री हो रही है, बोला रोज खड़े करते हो तुम मेरे दरवाजा। मैं चौधरी डट से 14 दोहरे आवे है तेरा बारना अगर तू खड़दू की बात करें, तेरे तो कबूतर बोलेंगे बोले, आज कबूतर बोल रहे उड्डे के, वो कबूतर इस कट्टर के बोलेंगे अगर ना माने और कोई इलाज नहीं। बारना कबूतर का मतलब सीधा है, लोग इनका गिल्लत नहीं। मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि चुनावी राजनीति में जब वोट दिए जाते हैं और वोट लिए जाते हैं, और जो वोट देने वाला जो तबका होता है वो कहीं ना कहीं यही निर्भर करता है, और जब वोट लेने और देने का समय होता है तो वोट देने वाला ये समझता है कि मेरे पॉकेट में कितना है और बोतल कितनी बड़ी है। ये जो दो सवाल हैं, और कहीं ना कहीं जो चुनावी नेता होते हैं वो सारी इस तरह की जनता को अपनी पीठ पर अपने तरीके से खेलने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आप कुछ इस तरीके के लोगों के लिए, एक यूनियन के प्रधान होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो राजनीतिक समझ है, जो वोट देने की समझ है, क्या इस जागरूकता को लेकर भी आप लोग कोई प्रोग्राम करते हैं आपस में? जो करना अंग्रेजी जोड़ के है, इसमें होगी जागरूकता। लोग जब अपने हक को लेकर लड़ेंगे तो सीखेंगे कौन अपना है कौन पराया है। सफाई कर्मचारियों में बहुमत हिस्सा वाल्मीकि समुदाय के संबंध, बहुमत हिस्सा एमएलए वाल्मीकियों से नहीं है क्या? आज भी है। एक भी एमएलए वाल्मीकि समुदाय का अगर बोलने के लिए आया हो तो बता दो, एक सिंगल एमएलए भी। तो जो हमारी बात नहीं कहेगा, हमारा क्या दंड मांगे है वो, हमने क्या मतलब उससे क्या सीख रहे हैं सारे, और उनकी सबकी पर्ची पाड़ेंगे इन पे तसल्ली। चुनाव होगा 24 में, आंदोलन सिखाता है लोगों को, संघर्ष सिखाते हैं। किसी ने नीचे से ठीक है कि मोदी उल्टे ले लेगा किसी के कानून, मोदी तो जो फैसला करते उल्टा नहीं लिया करता। 1 साल बैठे रहे लोग, हम भी थे, मजदूर भी थे उसमें। हम जब जाके उड़े बॉर्डर पर तो उल्टे घर आंदे, हरे घर के न्यू कहते मानने को नहीं भाई, हर तड़के तड़क निर्णय बसी मनवाया, रोटी भी नहीं खान दी, टीवी पा के नहीं बोला कानून उल्टे भाई, मैं समझा नहीं पाया। समझा क्यों कर पाओगा कि मैं तंत होगा तो समझा होगा ना, इसलिए उल्टे लेने पड़े। लोग लड़ेंगे, लड़ाइयों के मैदान में लोग समझेंगे, अपना पराये की पहचान होगी, जो अपना होगा उसने जिताओगे लोग, जो पराया होगा हमारा किरण मांगे। तो ये लड़ाई मान सम्मान की है,
ये लड़ाई 14,000 से लेके 45 से 50,000 रुपए की है। ये लड़ाई उस परिवार की है जो मजबूर हैं अपने बच्चों को तकियानुसी के दायरे से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, या वो एक गरीबी का जो है कि जीवन जी रहे हैं, पूरा काम करते हैं फिर भी गरीब हैं। काम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। तो आने वाले समय में देखते हैं कि आखिर ये लोग अपनी मांग को कैसे मनवाते हैं और आने वाले समय में सरकार और जनता का क्या रुख होता है। नमस्कार।